और एक बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान के सूरतगढ़ से आ रही है, जहां एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोप यह है कि यह शख्स भारतीय सेना से जुड़ी गोपनीय सूचना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के पास भेज रहा था। सीआईडी इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करते हुए अंगदराज नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया है, जो आर्मी एरिया के बाहर ही कैंटीन चला रहा था और सोशल मीडिया पर एक लड़की की नकली प्रोफाइल के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक के ये भारतीय सेना की सीक्रेट जानकारी भेजने का इस पर आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक अंगदराज नाम का ये भेदिया हनी ट्रैप का शिकार हुआ है। आखिरकार गिरफ्तारी हुई है और आगे की पूछताछ की जा रही है। परफॉर्मेंस हिंदूज हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, उन सबको तो मैं मानती हूँ, ठीक है, देवर रिलीजन्स बॉर्न इन इंडिया। नहीं, आंकड़े पर पारसी और अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं, उन वो जो रिलीजन्स है, दे वर नॉट बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा आज भारत का भाग नहीं है। वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए, इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो। भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अमित शाह ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा अभी सिर्फ सीए लागू किया गया है, इसमें एनआरसी का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, और ना ही किसी की नागरिकता छीनी जा रही है। सीए और एनआरसी दोनों को एक साथ मिलाकर विपक्ष लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, गुमराह कर रहा है। ओवैसी साहब पे आ जाती हूँ, जो आपके हमेशा ही स्पीक्स अगेंस्ट यू, तो उनके बारे में वो खुलकर ही कह रहे हैं कि ये एंटी मुस्लिम है। क्या तर्क है आपका? एंटी मुस्लिम कैसे है? कि आप सिर्फ मुसलमानों को एक उसको आपने क्राइटेरिया बना दिया, ये मैं वो कह रहे हैं। क्राइटेरिया ये बना है कि जिस पर धार्मिक प्रताड़ना होती है, इसको देंगे। और अगर वो मुसलमान, और भारत के पुराने हिस्से से मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती कि तीनों देश घोषित इस्लामी स्टेट है। कौन करेगा धार्मिक प्रताड़ना? कौन करेगा इस्लाम के अनुयायियों के साथ? ये तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट है, इनके नाम के अंदर है, इनके संविधान में है। पर मैं फिर से वही पूछूंगी कि अगर आप ईसाइयों